जब भी आप किसी मेंटल हॉस्पिटल को विजिट करते हैं या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल को अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं, तब आपको कितनी नेगेटिविटी फील होती होगी ना। इतने सारे मेंटल पेशेंट एक ही जगह पर, कितना भयानक मंजर होता है। लेकिन फिर आप सोचते हो कि शायद इन लोगों के लिए यही जगह ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से ठीक हो पाएंगे और अपनी हालत में सुधार करने के बाद ये एक नई शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा कि एक मेंटल हॉस्पिटल एक शमशान घाट से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी उस मेंटल हॉस्पिटल में बिता लें तो वहां की नेगेटिविटी आपका दम घोटना शुरू कर देगी। वहां की दीवारें, वहां की हवाएं, सब आपको सिर्फ एक ही चीज चीख चीख कर बताएंगी कि इस हॉस्पिटल में इंसानों के अलावा भी और बहुत कुछ है। आज मैं आपको एक ऐसे ही हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल की एक रियल भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ही आपके साथ एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका भी कोई क्रीपी या हॉरर इंसिडेंट है तो आप उस रियल हॉरर इंसिडेंट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर, और हम फ्यूचर में उसके ऊपर एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाएंगे जिसको हम इस चैनल पर शेयर करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1990 में, जब एक लोकल न्यूज रिपोर्टर अर्जुन डिसाइड करता है कि वो दिमागी मरीजों के ऊपर एक आर्टिकल लिखेगा। वो चाहता था कि वो मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर लिखे, या फिर अगर उसे किसी मेंटल पेशेंट का इंटरव्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और क्योंकि अर्जुन पुणे से ही था तो उसने डिसाइड करा कि वो पुणे के ही एक मेंटल हॉस्पिटल को विजिट करेगा, जिसका नाम है द येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल। येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल 1886 में स्थापित हुआ था और ये हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा हिस्टोरिक मेंटल हॉस्पिटल है। लेकिन येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल सिर्फ इसी चीज के लिए फेमस नहीं है। येरवाड़ा हॉस्पिटल फेमस है इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड मेंटल हॉस्पिटल के तौर पर। इस बात से अर्जुन भी बहुत अच्छे से वाकिफ था, लेकिन अर्जुन इन सब चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। तो उसने सीधा येरवाड़ा हॉस्पिटल में कॉल मिलाई और अर्जुन ने मेंटल हॉस्पिटल में बताया कि मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं एक आर्टिकल पर काम कर रहा हूं। क्या मुझे एक ऐसा मेंटल पेशेंट मिल सकता है जिसकी दिमागी हालत अब थोड़ी ठीक हो, या फिर वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका हो और वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सके। तो मेंटल हॉस्पिटल वालों ने अर्जुन को बताया कि उनके पास सेम इसी तरह का एक पेशेंट है जिसका नाम है माधव। माधव अब ऑलमोस्ट ठीक ही हो चुका है और कुछ महीनों में वो घर भी जा सकता है। ये सुनकर अर्जुन काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि जैसे पेशेंट की अर्जुन को तलाश थी माधव बिल्कुल वैसा ही था। तो अर्जुन ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, उसने अगले दिन ही येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल विजिट करा। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अर्जुन ने जब ये मेंटल हॉस्पिटल विजिट करा था तो वो ईयर था 1990, मतलब लगभग 100 साल से भी पहले वो मेंटल हॉस्पिटल बन चुका था। तो जब अर्जुन ने पहली बार उस मेंटल हॉस्पिटल को अंदर से देखा तो उसने देखा कि ये मेंटल हॉस्पिटल पूरी तरीके से एक खंडर में बदल चुका है। एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जहाँ की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं। वहां की हवा में ही एक अजीब नेगेटिविटी थी, लेकिन अर्जुन ने इन सब चीजों को इग्नोर किया, क्योंकि उसने सोचा मेंटल हॉस्पिटल है, नेगेटिविटी तो होगी ही। और ये सोचकर वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी पहचान बताई और उसने कहा कि मुझे माधव के पास ले चलो। अब जब अर्जुन को माधव के पास ले जाया जा रहा था तो वो एक ऐसे प्लेस पर पहुंच गया जहां पर एक लंबी सी गैलरी थी और उस गैलरी के दोनों साइड पर सेल्स बने हुए थे, जिन सेल्स के अंदर सभी मेंटल पेशेंट्स को रखा गया था। जैसे ही अर्जुन उस गैलरी में अंदर की तरफ बढ़ा तो वो सिर्फ दो ही चीजें सुन सकता था, एक तेज तेज हंसने की आवाजें और एक तेज तेज रोने की आवाजें। कहीं से तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही थी और कहीं से बहुत ही डिस्टर्बिंग रोने की आवाजें आ रही थी। ये सारी आवाजें येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स की थी और इन सभी आवाजों को सुनकर अर्जुन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था। और तभी वो देखता है कि सामने से एक व्यक्ति उसके तरफ चलता हुआ आ रहा है। जब वो पर्सन अर्जुन के पास पहुंचा तो उसने बताया कि उसका नाम है मनोज और वो इस मेंटल हॉस्पिटल का वार्डन है। उसके बाद मनोज जी ने अर्जुन से सवाल करा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको यहाँ पर कौन से पेशेंट से मिलना है। तो अर्जुन ने मनोज जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। अर्जुन ने बताया कि वो एक रिपोर्टर है जो एक आर्टिकल पर काम कर रहा है और उसी आर्टिकल के सिलसिले में उसको माधव से मिलना है। अब ये सारी बातें अर्जुन और मनोज जी के बीच चली रही थी, तब ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है कि वहां पर जितनी भी आवाजें थी वो कंप्लीटली साइलेंट में बदल जाती हैं। सारे पेशेंट अर्जुन को सिर्फ घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक
चू तक की आवाज नहीं निकाल रहा था। ये देखकर अर्जुन काफी ज्यादा अजीब फील करता है और वो मनोज जी से पूछता है ये सब लोग चुप क्यों हो गए और ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। तो ये सब सुनकर मनोज जी अर्जुन को जवाब देते हैं कि इन सब की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो, आओ मैं तुम्हें माधव से मिलाता हूँ। और ये कहने के बाद अर्जुन और मनोज जी बातें करते करते माधव के सेल तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों माधव के सेल के पास पहुंच गए, मनोज जी ने अर्जुन के हाथ में एक चाबी थमा दी और कहा यह है माधव के सेल की चाबी, आप जाकर माधव से मिल सकते हैं। और अर्जुन ने वैसे ही करा, उसने माधव का सेल खोला और वो सेल के अंदर चला गया। जैसे ही अर्जुन माधव के सेल के अंदर गया तो उसने देखा कि माधव एक कोने में आराम से बैठा हुआ है। अर्जुन ने माधव की तरफ देखकर उसको एक प्यारी सी मुस्कान दी और उसको हाथ हिलाकर हेलो कहा और माधव ने भी बिल्कुल वैसा ही करा। ये देखकर अर्जुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब तो इंटरव्यू लेना बहुत ही आसान हो गया और वो सीधा जाकर माधव के पास बैठ गया। और जैसे ही अर्जुन इंटरव्यू शुरू करने वाला था, मनोज जी भी सेल के अंदर एंटर करके एक कोने में बैठ गए। अब अर्जुन ने माधव से पहला सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है इस मेंटल हॉस्पिटल की खास बात क्या है, इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या अलग है। ये सवाल सुनते ही माधव ने अर्जुन से ही उल्टा सवाल करा कि आप बताइए इस हॉस्पिटल के बारे में क्या खास बात है। जब आप इस हॉस्पिटल में अंदर आए तो आपने सबसे पहले क्या नोटिस करा, आपको क्या अजीब लगा इस हॉस्पिटल के बारे में। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि इस हॉस्पिटल में तो कुछ भी अजीब नहीं है, बस बाहर जब मैं इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एंटर कर रहा था तब सब लोग तेज तेज रो रहे थे, उनमें से कुछ लोग तेज तेज हंस रहे थे और तभी अचानक से वो सभी लोग मुझे घूरने लगे और चारों तरफ सन्नाटा बिखर गया। ये सुनते ही माधव मुस्कुराया और उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा यही तो खास बात है यहाँ की, यहाँ पर जो रो रहा है वो हंस हंस कर थक चुका है और जो हंस रहा है वो रो रो कर थक चुका है। यही खास बात है यहाँ की कि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मुर्दा है और कौन जिंदा है। आप जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे आखिर में वही आपको धोखा देगा। और तभी अर्जुन ने कहा माधव जी यहाँ पर ऐसा क्या है, आपकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा। फिर माधव ने कहा कि यहाँ पर ऐसा क्या है ये तो आपको यहाँ पर एक रात रुक कर ही पता चलेगा। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा ठीक है, आज रात मैं आपके साथ यहीं पर रुकूंगा। और ये कहने के बाद अर्जुन ने स्टाफ से ब्लैंकेट वगैरह अरेंज करवाया और वो पूरी रात माधव के साथ और मनोज जी के साथ उसी सेल में ठहरा। लेकिन इस पूरी रात में एक चीज बहुत ही अनकॉमन थी कि माधव अर्जुन की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो पूरी रात अर्जुन को सिर्फ घूरता रहा। जिस चीज से अर्जुन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था तो वो मनोज जी से पूरी रात बात करता रहा और सोया नहीं। अब फाइनली सुबह हो चुकी थी, मेंटल हॉस्पिटल का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका था। अब अर्जुन भी उठ खड़ा हुआ, उसने अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करे और मनोज जी से कहा मनोज जी किसी स्टाफ मेंबर को बुला दीजिए जो इन ब्लैंकेट्स को यहाँ से ले जाए। और ये सुनकर मनोज जी ने कहा जी हाँ अर्जुन जी, मैं किसी स्टाफ मेंबर को बुला कर लाता हूँ। और वो सेल से बाहर चले गए और थोड़ी देर में मनोज जी ने एक स्टाफ मेंबर सेल के अंदर भेजा जिसने अर्जुन से कहा चलिए सर अब घर जाने का टाइम आ गया है। ये सुनकर अर्जुन ने फाइनल गुड बाय कहने के लिए माधव की तरफ अपना फेस टर्न करा तो देखा कि माधव रात के तरह ही अर्जुन को घूर रहा है। लेकिन अर्जुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने माधव जी से कहा चलिए माधव जी अब मैं चलता हूँ, आई होप आप जल्दी ठीक हो जाएं और वापस घर जा पाएं। और तभी माधव ने एक बहुत ही अजीब बात अर्जुन से कही जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। माधव ने कहा अर्जुन जी आप इस पागल खाने में दोबारा लौटेंगे। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा सा इरिटेट हुआ और वो वहां से चला गया। इसके बाद अर्जुन जब वापस उस कॉरिडोर से गुजरकर येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंचा तो उसने येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करा। उसने कहा कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हेल्पफुल हैं, आप सब लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी और स्पेशली मनोज जी, अगर मनोज जी नहीं होते तो मेरा ये आर्टिकल पूरा नहीं हो पाता। और इतना कहने के बाद अर्जुन ने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकाला और रिसेप्शन पर रख दिया और कहा ये छोटा सा गिफ्ट मनोज जी के लिए मेरी तरफ से। इतने में रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन से सवाल करा ये सब तो ठीक है लेकिन मनोज जी कौन है। तो अर्जुन ने जवाब दिया अरे वही मनोज जी जो रात भर मेरे साथ रुके और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी माधव का इंटरव्यू लेने में। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अर्जुन की शक्ल की तरफ घूरा और कहा मनोज सिंह जी, मनोज सिंह जी को तो 10 साल पहले ही यहाँ के पेशेंट्स ने जिंदा जलाकर मार डाला। ये सुनते ही माधव के होश उड़ गए।
माधव का हलक सूख चुका था और उसका शरीर वहीं जम गया था। अब माधव को हर छोटी छोटी बात समझ आ रही थी। उसको समझ आ रहा था कि सारे पेशेंट उसको देखकर चुप क्यों हो गए थे और उसको घूर क्यों रहे थे। क्यों उसको माधव सारी रात घूरता रहा। क्यों अर्जुन से माधव ये कह रहा था कि यहाँ पर कौन मुर्दा है और कौन जिंदा है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और आखिर क्यों माधव ने अर्जुन से ये कहा था कि आप जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे वही आपका विश्वास तोड़ देगा। ये सब कुछ सोच के अर्जुन का दिल काफी ज्यादा दहल चुका था और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर के बेड पर सो रहा है। अर्जुन के होश आने के बाद अर्जुन ने अपनी आप बीती अपने परिवार वालों को बताई, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। उसके बाद अर्जुन अपने ऑफिस भी गया, जहां पर उसने अपनी आप बीती सभी लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन अर्जुन के ऊपर सभी लोग हंस रहे थे। अर्जुन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अर्जुन रो रहा था और लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कोई भी अर्जुन की बातें मानने को तैयार नहीं था। इस पूरे हादसे ने अर्जुन के दिमाग पर काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डाला था। अब सबको लगने लगा था कि अर्जुन का दिमाग येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल जाने के बाद खराब हो गया है। और जैसे कि माधव ने अर्जुन से कहा था, सर आप इस हॉस्पिटल वापस लौटेंगे, वैसा ही हुआ। अर्जुन उस हॉस्पिटल लौटा, लेकिन रिपोर्टर बनकर नहीं, मरीज बनकर। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्यूचर में ऐसा और मजेदार हॉरर एंड क्रीपी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।